हूँ। मैं तो आप लोग को देख पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग तो मुझे देख नहीं पाओगे। तो आई एम वेरी कोई सॉरी बात नहीं फॉर है दैट। सर। हाँ, परिचय दूं, नेम। मैं हूँ राजकुमार चांडक, रहता हूँ कलकत्ता में और आरसीएम बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ। बेसिकली मैं एक ऐसा फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिस फैमिली में एक्सपोर्ट का बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, कानपुर में ब्लू की फैक्ट्री है और कलकत्ता में सबसे कॉस्टली जगह थिएटर रोड एसी मार्केट में मेरी खुद की ट्रैवलिंग एजेंसी है। ऐसा कुछ होते हुए भी मैं आरसीएम बिजनेस में हूँ, कारण मैं जब आरसीएम का पावर को समझा, इसकी ताकत को समझा, तब लगा जी ये बिजनेस बहुत ही बड़ा बिजनेस है। और ये बिजनेस बहुत और ज्यादा नजर आया जब हम कोरोना में थे। तब तो पता है सबको क्या हालत था, ना हमारी ट्रैवलिंग एजेंसी चल रही थी, ना एक्सपोर्ट के बिजनेस चल रहा था, ना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चल रहा था, ना ब्लू की फैक्ट्री चल रहा था। तो एक ही बिजनेस चल रहा था, वो आरसीएम बिजनेस। ये आरसीएम बिजनेस। और आज तो मैं आप लोग को कोई डाटा भी दिखा नहीं पाऊंगा, कुछ भी कर नहीं पाऊंगा, मुंह से ही बोलना है मुझे। और आप लोग तो बहुत डाटा देख चुके हो ऑलरेडी, बहुत से। तो मैं आज आप लोग से कुछ बात करने वाला हूँ। तो आरसीएम बिजनेस क्यों करें, किस लिए करें, क्यों करना जरूरी है हमारे लिए। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो अब जो पहली बार आज नए यहाँ पर आए हैं, मैं उन लोग को बता दूं आरसीएम बिजनेस क्या है। सिंपल उन लोग के लिए यही है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, एक दुकान को खाली बदलना पड़ता है। दुकान को अगर बदलते हैं तो आपको फायदा क्या होता है, यहाँ से आप कोई मिलावटी सामान नहीं मिलता है, ओरिजिनल सामान हमको मिलता है, बाजार से सस्ता में मिलता है। और 6 महीना लगातार खरीदारी करने से 7वां महीना में आपको 1 महीना का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। तो आपका कुछ लगता नहीं है, आप अगर जुड़ते हो उसमें भी आपका आता है। लेकिन आप इससे अगर काम करने चाहते हो तो बहुत बड़ा लेवल में आप काम कर सकते हो, बहुत लेवल के इनकम भी आप ले सकते हो। बिजनेस को अगर समझ के आप करते हैं, आपको जो लेके आए हैं उनसे थोड़ा समझ लीजिए बिजनेस को। ये बहुत ही बड़ा बिजनेस है, क्योंकि डेकेड का सबसे बड़ा बिजनेस है और फ्यूचर का सबसे बड़ा बिजनेस आरसीएम बिजनेस होने वाला है। तो मैं बोलूँ आरसीएम बिजनेस आदमी क्यों नहीं कर पाते हैं, कारण क्या है। मैं जो देखा कारण आरसीएम बिजनेस में, कारण एक ही है। जो आरसीएम आदमी सोचते हैं, जो किसी को बोलो भाई आपकी ज्वाइनिंग कितना की है, तो बोलते हैं 2000 की। किसी को बोलो भाई आपकी ज्वाइनिंग कितनी की है, कोई बोलता है 2500 की, कोई बोलता है 3000 की। तो हम लोग जब 2, 2.5, 3000 में रह जाते हैं तो बिजनेस नहीं होता है हमारे लिए। जब हम सोचते हैं 2500 लग गया, 2000 लग गया, गया क्या, कुछ भी नहीं गया, मेरे पास प्रोडक्ट आ चुका है। हम खाली यही सोचते हैं। बेसिकली अगर ये बिजनेस करना है जैसे मैंने किया था, मैंने जब बिजनेस को समझा नहीं, जब मैं समझा बिजनेस को, मैंने इस बिजनेस का मैंने ज्वाइनिंग किया था 1480 रुपया में। उस वक्त हमें 3 पैंट पीस 3 शर्ट पीस मिला था। तो बिजनेस का मैं वैल्यू दिया था 14,80,000 रुपया। और खुद को मैं खुद प्रॉमिस किया था, जब तक मैं 14,80,000 रुपया आरसीएम बिजनेस से ड्रॉ नहीं करूंगा, ये बिजनेस को मुझे छोड़ना नहीं है, ये बैग को मुझे छोड़ना नहीं है, क्योंकि यह मेरा इन्वेस्टमेंट है 14,80,000 रुपया। तो वैसे बिजनेस करते गए, आगे निकलते गए, सीखते गए। और मेरे ग्रेट अपलाइन 2-2, 3-3 ग्रेट अपलाइन थे। मिस्टर संजीव गोयनका जी, मेरे बहुत ही खास और बहुत ही डायनेमिक लीडर संजीव गोयनका जी, जय शाहानी जी और प्रहलाद फ्लाई मेघावंशी जी, इन लोग बहुत मुझे सपोर्ट किए। तो आगे निकलते रहे, सीखते रहे, सीखते सीखते जिस दिन 14,80,000 रुपया बिजनेस से ड्रॉ किए, तब लगा अरे 14,80,000 रुपया तो ड्रॉ हो गया, तब क्या करना है। फिर एक किट लिए 2880 रुपया का, 2880 रुपया का किट का वैल्यू दिया 28,80,000 रुपया। 28,80,000 रुपया वैल्यू दिया और खुद को प्रॉमिस किया, जब तक 28,80,000 रुपया ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, ये बैग को मुझे छोड़ना नहीं है। वो बैग को लेकर चलते रहे, बिजनेस करते रहे, सीखते रहे। सीखते सीखते 28,80,000 में ड्रॉ कर चुके थे। और ये सिस्टम इतना दूर आने के बाद आपको ऑटोमेटिक करोड़पति बना देता है बिजनेस। ये बिजनेस जब भी आप इस लेवल में आ जाओगे, आपको करोड़पति बना देगा बिजनेस। तो वैसे ही हुआ। तो इस बिजनेस को मैं आपको यही बोलूं, जो आप जो जुड़े हो 2000 में, कोई 2500 में, कसम खा जाओ, आज खुद को कसम करो कि आप 2000 में जुड़े नहीं हो, आप 20 लाख रुपया इन्वेस्ट किए हो बिजनेस में। और खुद को प्रॉमिस करो, जब तक 20 लाख रुपया यहाँ से ड्रॉ नहीं कर पाओगे, वो बैग को, वो आरसीएम को छोड़ना नहीं है, खाली सीखना है। जो बंदा 2500 से ज्वाइनिंग किए हैं, वो सोचिए मैं 25 लाख रुपया से ज्वाइनिंग किया हूँ। जो 3000 से ज्वाइनिंग किए हैं, वो सोच लो 30 लाख से ज्वाइनिंग किया हूँ। जो 5000 से ज्वाइनिंग किया है, वो सोच लो 50 लाख से ज्वाइनिंग कर रहा हूँ। कसम खुदा की, जिस दिन आप ये सोचोगे, जिस दिन आप ये सोचोगे, आपकी बिजनेस करने का तरीका बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी ताकत आएगी, अलग से ताकत आएगी। अगर देखिए कोई भी बंदा, अगर कोई बिजनेस करते हैं, हम अगर कोई दुकान भी लगाते हैं, 5 लाख 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां हम सिस्टम में चलते हैं। सुबह जाते हैं, दुकान खोलते हैं, झाड़ू देते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं,
टाइमिंग दुकान चलाते हैं, फिर 2 बजे हम लोग दुकान बंद करते हैं, फिर घर जाते हैं, फिर 5 बजे आते हैं, क्योंकि वहाँ लगता है कि हम इन्वेस्ट किए हैं। हमें लगता है कि हम इन्वेस्ट किए हैं। क्या इन्वेस्ट किए हैं? मैंने यहाँ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, उसका हम बिजनेस सोचते हैं। कारण जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तब भी बिजनेस लगता है। तो आज से आप कसम खा लो कि आप यहाँ पर बिजनेस करने आए हो। मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट है 20 लाख रुपया। देखिए, सोचने में कोई हर्ज नहीं है। अगर मन में करो बैंक से कोई रुपया लोन लेते हैं, हम लोग कोई बैंक से अगर रुपया लोन लेते हैं तो हम ये रुपया हम देखते नहीं है, ट्रांसफर हो जाता है। हम अगर फ्लैट के लिए कोई लोन लेते हैं तो ट्रांसफर हो जाता है। वैसे आप ये सोच लो कि आप 20-25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हो, आप बैंक से लिए हो, आपको 3 साल मौका मिला है, आपको 30 से 20 लाख रुपया उधारी जो लिए हो वो आपको लौटा के देना है। ये सोच के जिस दिन बिजनेस करोगे, बिजनेस करने का तरीका अलग हो जाएगा। ये बिजनेस में है क्या? सिंपल, ये बिजनेस को सीखना है और सिखाना है। ये बिजनेस इतना कुछ देता है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। आज मैं कुछ क्या बोलूं, एक्चुअली जो होता है, एक्चुअली लाइट नहीं रहने से बात करने में कोई मजा भी नहीं आ रहा है मुझे। बेसिकली ये भी हो रहा है, लेकिन ये बिजनेस क्यों करें? हिंदुस्तान की आज हालत देखिए। हिंदुस्तान, हम उस देश में रहते हैं, हम तो कहते हैं हिंदुस्तान स्वाधीन हो चुका है। क्या हम स्वाधीन हुए? सच पूछिए तो खुद को, हम क्या स्वाधीन हुए हैं? जिस देश में 30% इंसान को खाना नहीं मिलता है, एक वक्त का खाना मिलता है, उस देश में हम रहते हैं। जिस देश में हर साल 5,000 बच्चा अपुष्टिकर खाना खा के मर जाते हैं, उस देश में हम रहते हैं, और हम बोलते हैं हम स्वाधीन हो चुके हैं। स्वाधीन नहीं हुए दोस्त। स्वाधीन अगर होना है तो आरसीएम बिजनेस करो। आरसीएम बिजनेस में जुनून से करो। जब जुनून से करोगे, कसम खुदा की, आरसीएम एक ऐसा बिजनेस है, टीसीजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग को दिए हैं जो आपको आर्थिक स्वाधीनता दे सकता है, आपको स्वाधीनता दे सकता है। आप सोचो, आप जिसको शादी करके लाए हो घर में, उसका सपना आप पूरा कर पाए हो? आप सोचो, आप जो बच्चे को दुनिया में लाए हो, उसका सपना पूरा कर पा रहे हैं? एक बार सोचिए, दिल लगा के सोचिए, मन से सोचिए। पत्नी जब आई थी, बहुत कुछ बोले थे हम लोग, अरे हम तुम्हारे लिए 4 व्हीलर खरीद के लाएंगे, तुमको यहाँ घुमाने लेके जाएंगे। अल्टीमेटली वैसा होता नहीं है। हम लोग कहीं से एक मोटरसाइकिल लेके आते हैं, पत्नी कहती है अरे आप तो मुझे बोले थे 4 व्हीलर लाएंगे। हम तब एक्सक्यूज दिखाते हैं, हम बोलते हैं यार कलकत्ता की जगह है तो बॉम्बे है, बहुत कंजस्टेड है, गाड़ी चलने में दिक्कत होती है, मोटरसाइकिल में बैठ जाओ, आराम से निकल जाएंगे। ये है हम सोच। बच्चा को अच्छा एजुकेशन हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। बच्चा का अच्छा एजुकेशन हम दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा स्कूल में पढ़ाने चाहते हैं तो भी कर नहीं पाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? ड्यू टू पैसा। ये पैसा बहुत जरूरत है। अगर दुकान बदल के, प्रोडक्ट बदल के अगर आप ये सब प्रॉब्लम से निकल सकते हैं तो आरसीएम क्यों नहीं? एक बार आप सोचो, एक बार सब कोई सोचिए। आरसीएम बिजनेस आपको जो देने वाला है अनबिलीवेबल। आप जानते भी नहीं हो। बीसीजी एक बात बोलते हैं, जो मिशन 2000 रॉयल्टी, अरे 2000 रॉयल्टी तो होना ही है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो तरसों, तो ये होना ही पड़ेगा, मजबूर है इंसान, होगा ही। कारण इंसान के पास ऑप्शन कुछ भी नहीं है। नहीं तो हिंदुस्तान में एक ऐसी कहानी होगी, आप लिख के रख लो, हिंदुस्तान में एक ऐसी कहानी, अरे घर घर में साइकेट्रिक पेशेंट होगा, घर में साइकेट्रिक पेशेंट होगा। आप पूछो क्यों? तो मैं आपको बताता हूँ। आज के दिन हर कोई घर में, स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। आपके घर में जो काम वाली आती है, उसका बेटा भी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। सब कोई पढ़ाई कर रहा है, लेकिन नौकरी नहीं है। और नौकरी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? उन लोग साइकेट्रिक पेशेंट हो जाएगा। क्या होगा? हिंदुस्तान एक साइकेट्रिक जगह हो जाएगा, यहाँ साइकेट्रिक डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा बन जाएगा। दोस्त, इसीलिए मैं कहता हूँ आरसीएम बिजनेस को पकड़ लो, आरसीएम बिजनेस को पकड़ लो, आरसीएम बिजनेस को सीरियसली करो। आप जिस दिन आप सीरियसली आरसीएम बिजनेस को करोगे, सोचोगे, प्यार से करोगे, उस दिन देखना आपके पास इतना पैसा आने वाला है, आपका बेटा कभी साइकेट्रिक पेशेंट नहीं बनेगा, क्योंकि आपके बाद आपका बेटा ये बिजनेस को पकड़ लेगा। ये बिजनेस आपका फैमिली के, आपका जेनरेशन बिजनेस पकड़ लेगा। अगर हमको बचना है साइकेट्रिक पेशेंट होने से, तो हमें आरसीएम बिजनेस ही बचा सकता है। ये माथा में ढालना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा। अभी तो क्या करते हैं हम लोग, मनी बैग लेके जाते हैं बाजार में, एक बैग लेके आते हैं, बैग में जाके पैसा निकालते हैं मनी पर्स से, और बैग में फ्रूट्स कुछ भी सब्जी डाल के लाते हैं। ऐसा दिन भी आने वाला है, हिंदुस्तान में बैग भर भर के पैसा लेके जाना पड़ेगा और हाथ में सब्जी मिलेगी हमें। ऐसा खर्चा का कोई पापमा नहीं है आज के दिन में। हर फैमिली में देखिए प्रॉब्लम क्यों होती है? एक ही प्रॉब्लम है, पैसा का प्रॉब्लम। पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? पैसा के लिए। सब चीज में पैसा है, और पैसा हम क्या करें, कहां से लाएं? कोई बंदा अगर सोचता है मैं 20,000 रुपया कमा रहा हूं, क्या होता है 20,000 रुपया में?
कोई सोचता है मैं 30,000 रुपया कमाता हूँ, क्या होता है दोस्त 30,000 में? कोई सोचता है 40,000, क्या होता है दोस्त 40,000 में? मैं रहता हूँ कलकत्ता में, मेरा बेटा पढ़ता है बेंगलोर में, वो जैन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। उसके पीछे मेरा हर महीना खर्चा होता है मिनिमम 45,000 रुपया। मिनिमम 45,000 रुपया एक बच्चा के लिए खर्चा करना पड़ता है। एक बेटी भी है, वो MBA की हुई है, मीडिया साइंस भी की हुई है। आप सोचो एक बच्चा को अगर अच्छा एजुकेशन दोगे तो कितना खर्चा है। और तो बहुत खर्चा है ही, हर जगह खर्चा है। खर्चा के बाद खर्चा, आदमी का दिमाग ठीक नहीं है, घर घर में ये परेशानी है। परेशान से हमें निकलना पड़ेगा, हमें निकलना पड़ेगा। हमारे पास कोई जरिया नहीं है, कोई जरिया नहीं है। ओनली एक ही जरिया है, तो RCM बिजनेस है दोस्त, RCM बिजनेस है। आप देखो क्या है RCM बिजनेस। मैं ये देखा हूँ, बहुत इंसान को मैं देखा हूँ जिसका पास कुछ भी नहीं था, वो बंदा आज के दिन में 4 व्हीलर कार फ्लैट लेके बैठा हुआ है, RCM बिजनेस को सीरियस किया है बोल के। लेकिन ये बिजनेस करने के लिए आपको दर्द लेना पड़ेगा। जब इंसान के पास दर्द आता है उस वक्त आदमी RCM बिजनेस छोड़ देता है दोस्त, ये गलत है। RCM बिजनेस जब दर्द देगा तब आप सोचना जी RCM बिजनेस बहुत बड़ा लेवल में आपको लेके जाने वाला है। जो कोर ग्रुप में है, जो इतने लीडर है, सबको पूछिए, सबको दर्द लिए हैं। कोई दर्द लिया नहीं ऐसा कोई लीडर नहीं है। दर्द तो दोस्त लेना पड़ेगा, और जब भी दर्द आएगा तब सोचना जी सक्सेस मेरे पीछे है। क्योंकि अब देखना, कोई भी औरत जब प्रेग्नेंट होती है, पहला दिन से वो दर्द लेना शुरू करती है, 9 महीना तक दर्द लेती है, इतना दर्द लेती है, वो महिलाएं जानती है। लेकिन जब बच्चा हो जाता है 1 मिनट में वो 9 महीना के दर्द को भूल जाता है, और दर्द को भूल जाता है। इसीलिए बच्चा सबसे पहले कहता है, बाप नहीं कहता है, बोलता है मम्मा 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 मम्मा। बच्चा से मुंह से जब आवाज आता है, माँ की आवाज आती है। वैसे दोस्त, ये बिजनेस जब आपको दर्द देना चालू करेगा, आप सोचना सक्सेस आपके पीछे दौड़ रही है, सक्सेस आपके पीछे दौड़ रही है। अपने अपलाइन के पास जाओ और बोलो सर मुझे दर्द हो रहा है, मुझे लगता है मुझे सक्सेस होना ही है सर, मुझे सक्सेस होना ही है। आपके ऑफलाइन जो जेन्युइन ऑफलाइन है, एक्टिव ऑफलाइन है, वो आपको रास्ता दिखाएगा, सक्सेस होने का तरीका दिखाएगा। और ऑफलाइन के पास जाके पूरा सिलेंडर करो, आप बोलो सर मुझे अभी लगता है जब मुझे दर्द हुआ है मतलब मेरे सक्सेस है। और बहुत इंसान क्या करते हैं, जब भी थोड़ा बहुत दर्द होते हैं ना, RCM को छोड़ के चले जाते हैं, RCM को छोड़ के चले जाते हैं और बाद में पछताते हैं। यहाँ पर बहुत कोर लीडर हैं। आप वो कोर लीडर को पूछना, जब वो ज्वाइनिंग किए थे उनके पड़ोसी को बताए थे, उन लोग ज्वाइनिंग नहीं किए। मेरा भी, मैं जब ज्वाइनिंग किया था, मेरे बहुत अच्छे दोस्त को मैंने बताया था, उन लोग ज्वाइनिंग नहीं किए थे दोस्त। आज उन लोग बोलते हैं अगर राजकुमार चांडक मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ जाता तो मैं भी एक अच्छा लेवल में पहुंच जाता। वो आप सोचो ये कहानी हो रहा है उनके लिए। वैसे हमारे टाइम में भी हजारों इंसान जुड़े थे, चले गए, हो गए, क्यों? क्योंकि दर्द को ले नहीं पाए। और एक चीज याद रखिएगा, RCM वही बदला कर सकता है जो मर्द होता है, क्योंकि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। आप भी दर्द लेना चालू कर दो, फिर देखो RCM बिजनेस कैसे आपके साथ दौड़ता है। ये बिजनेस को बिजनेस मत पकड़ो, आप RCM बिजनेस को बिजनेस मत पकड़ो, इसको अपना बच्चा पकड़ो, अपने बच्चे जैसे प्यार करो। ये बिजनेस को हम लोग बिजनेस सोचते नहीं। कोई गारंटी नहीं है कि मेरा बेटा मुझे देखेगा, कोई गारंटी नहीं है कि आपका बेटा आप जब उम्र हो जाएगी आपको देखेगा, कोई गारंटी नहीं है दोस्त, कोई गारंटी नहीं है। ओल्ड होम में जाके देखिए, बच्चे को बहुत अच्छी तरह एजुकेटेड किया था माँ बाप ने, लेकिन उन लोग ओल्ड होम में बैठे हुए हैं। आप सोचो एक बात, हमारा बच्चा हमको देख नहीं सकता है, लेकिन RCM बच्चा को 3 साल प्यार करो RCM को। वो क्या मांगता है आपसे? वो बोलता है मुझे प्लान सीखना है, आप प्लान सीखो पापा। वो बोलता है पापा मीटिंग में चलो पापा। वो क्या चाहता है? पापा वेबिनार में चलो पापा। वो क्या बोलता है? पापा होम मीटिंग करो पापा। ये सब चाहता है वो, 3 साल तक ये चाहता है वो 3 साल पापा आप हम मुझे देख लो, 3 साल मुझे बच्चा जैसे बड़ा कर दो आप। कसम खुदा की, आपकी जब उम्र होगा ना, ये जवान जो तीसरा बच्चा आपका जो बच्चा है RCM बच्चा, ये बच्चा आपको जिंदगी भर छोड़ के नहीं जाएगा, जिंदगी भर आपके साथ रहने वाला है। ऐसा करके आप RCM बिजनेस को अपना बच्चा बनाओ अपना बेटा भाई, बनाओ अपनी बेटी, वैसे आप बड़ा बनाओ बिजनेस को। जब भी हम इसको बिजनेस समझ के काम करते हैं, बिजनेस नहीं, ये फ्यूचर है, ये भविष्य है हमारा। एक बार सोचो,
दर्द कब होता है पता है इंसान को? दर्द कब होता है इंसान को? जब आदमी का उम्र हो जाता है। उम्र होने के बाद अपनी बच्चे के पास जाके हाथ फेंकता है पैसा के लिए। खुद की दुकान बनाए हैं, सब कुछ खुद की है। एक उम्र के बाद वो बच्चा को दे देते हैं, एक बच्चा को देते हैं। लेकिन जब पैसा का जरूरत पड़ता है, एक बार पापा का पापा मांगता है, दे देता है पैसा, 2 बार देता है, 3 बार देता है, चौथा बार कहता है पापा आपको पैसा क्यों चाहिए? इससे बड़ा तकलीफ कुछ हो सकता है दुनिया में? इससे बड़ा तकलीफ कुछ हो सकता है? एक बार सोचिए तो, कभी अगर आपके साथ हो गया ये चीज, कैसा लगेगा? जिंदगी भूल जाओगे क्या दुनिया है। लगेगा मतलब मरा नहीं क्यों, मर जाना इससे अच्छा है। तब लगेगा आपको जब बच्चा आपको मना कर देगा। लेकिन ये आरसीएम बच्चा कैसा बच्चा है ना, मांगना नहीं पड़ेगा आपको। 6 तारीख आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। 6 तारीख आपके पास ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। और बच्चा को देना नहीं है, हमेशा बच्चा को आप देते रहोगे। आपकी उम्र होगी 60, आप बच्चा को दोगे। आपकी उम्र होगी 70, आप बच्चा को देते रहोगे। आपकी उम्र होगी 80, आप बच्चा को देते रहोगे। जितना दिन आप जियोगे उतना दिन आप बच्चा को देते रहोगे। आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बच्चा है जो बच्चे के पास, अपने बच्चे के पास कभी हाथ फेंकने नहीं देगा। एक बार सोचो, इसको क्या वैसे हम प्यार करते हैं? हम ये बिजनेस छोड़ देते हैं क्योंकि कभी कहते हैं हमारा ऑफलाइन से मेरा पंचिंग नहीं हो रहा है। क्यों? आपका बिजनेस आपका है, बिजनेस आपको करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। आपके ऑफलाइन नहीं तो और भी ऑफलाइन के पास चले जाओ। एक ऑफलाइन के लिए आप ये बिजनेस छोड़ोगे दोस्त? आप अपने भविष्य को नष्ट करोगे, बच्चे का भविष्य को नष्ट करोगे। एक बार आप सोचो, एक बार आप सोचो, ये आपका भविष्य है। वो ऑफलाइन आपको अच्छा नहीं लगता है तो उसके ऊपर जो ऑफलाइन है उनके पास चले जाओ और खुद को ऐसा इंसान बना लो और खुद को बोलो जहां से मैं खड़ा होता हूं वहां से रास्ता चालू होता है, वहां से आरसीएम बिजनेस चालू होता है। ये सोचो आप पहले, करके देखो, फिर बिजनेस देखो कहां से कहां ऊंचाई में जाने वाली है आपकी। आप एक बार सोचो एक बार, ये बिजनेस एक बच्चा जैसे हम प्यार क्यों नहीं करते हैं? दिल से प्यार करो, दिल से प्यार करो। मैं आपको एक कहानी कहता हूं, आप सुनो। मैं अगर किसी को बोलूं, आपके यहाँ पर बहुत इंसान बैठे हुए हैं, दादाजी का नाम क्या था, बोल पाएंगे? दादाजी के नाम कौन था, बोल पाएंगे? बहुत उत्तर आएगा नहीं, बहुत उत्तर आएगा नहीं। दादाजी का परदादाजी कौन था मुझे पता नहीं है, राइट? लेकिन किसी को आप पूछो अकबर कौन था, महाराणा प्रताप सिंह कौन था, अरे मैं तो जानता हूं। एक बार आप खुद को पूछो तो महाराणा प्रताप क्या आपका कोई रिलेटिव है? अकबर जी क्या आपका कोई रिलेटिव है? उन लोग हम लोग का कुछ लगता नहीं है, लेकिन उन लोग ऐसा कोई काम करके गया, इतिहास का पन्ना में अपना नाम लिख के गया दोस्त। तो वैसा आप भी बिजनेस में काम कर सकते हो। मैं कहानी में आपको समझाने चाहता हूं। एक राजा था, राजा की 4 पत्नी थी। बड़ी वाली पत्नी को सबसे ज्यादा इग्नोर करता था वो, दूसरी वाली पत्नी को थोड़ा थोड़ा प्यार करता था, तीसरी वाली पत्नी को और थोड़ा सा ज्यादा प्यार करता था। लेकिन छोटी पत्नी उसकी जान थी, उसको छोड़ के वो रह नहीं सकता था। जहां भी जाता था अपनी छोटी पत्नी को लेके जाता था। बहुत प्यार था छोटी पत्नी से। और बड़ी पत्नी, पहली वाली पत्नी को एकदम इग्नोर करता था वो, लेकिन छोटी वाली को बहुत प्यार, बहुत प्यार, इतना प्यार जो उसके बिना उसकी जिंदगी अधूरी थी। तो हुआ क्या था, वो राजा एक बार बीमार हुआ। राजा बीमार हुआ, उसने अपनी छोटी पत्नी को कहा, यार लगता है मैं बच नहीं पाऊंगा, मैं ज्यादा दिन जीऊंगा नहीं, तो क्या मेरे साथ चलेगी? छोटी वाली पत्नी ने कहा, आप चले जाओगे तो सबसे पहले मैं आपको छोड़ के चले जाऊंगी। राजा को बहुत तकलीफ हुआ, बहुत तकलीफ, मैं इतना प्यार करता हूं, वो ऐसी बात बोली। तीसरी वाली पत्नी के पास गया, वो लगता है मैं ज्यादा दिन बचूंगा नहीं, तो क्या मेरे साथ जाएगी? बोले हाँ जा सकता हूँ। कहां पर? शमशान घाट तक जा सकता हूँ, आपको शमशान घाट तक मैं लेके जा सकता हूँ। राजा को बहुत तकलीफ हुआ। दूसरी पत्नी के पास गया, जाके कहा, लगता है मैं ज्यादा दिन बचूंगी नहीं, तो क्या मेरे साथ जाएगी? दूसरी पत्नी ने कहा, अरे पागल हो,
आप चले जाओगे तो मैं दूसरा किसी की हो जाऊंगी। राजा को बहुत तकलीफ हुआ। पहले पत्नी को जो इग्नोर करता था वो दूर से बोलने लगी, हे पतिदेव, कोई जाए या नहीं जाए, मैं आपके साथ जरूर जाऊंगी, मैं आपके साथ जरूर जाऊंगी। जिसको इग्नोर करता था, इसका मोरल क्या है? छोटी वाली पत्नी कौन है? छोटी वाली पत्नी है हमारा शरीर। जब हम गुजर जाते हैं सबसे पहले शरीर हमें छोड़ के चला जाता है। तीसरी पत्नी कौन है? हमारे रिलेटिव। जब हम गुजर जाते हैं हमारा रिलेटिव हमको कब्रिस्तान तक लेके जाता है। दूसरी पत्नी कौन है? हमारा पैसा। जब हम मर जाते हैं हमारा पैसा दूसरा किसी का हो जाता है। और पहला पत्नी कौन है? हमारा कर्म। हम जो कर्म करते हैं वही हम लेके जाते हैं, वही हम लेके जाते हैं दोस्त। तो ये बिजनेस करके आप ऐसा कुछ कर दो, आरसीएम बिजनेस करके ऐसा कुछ कर्म कर दो जो आपके पोता का पोता भी पूछे ये कौन था, आपका नाम लेगा। आप अपने घर में अमर बन जाओगे। वो बिजनेस, आरसीएम बिजनेस आपको अमर बना सकता है। आपका पोता का परपोता भी चलेगा, उनको बोलेगा ये कौन था? बोले दादा का परदादा था। इनके लिए मेरे पास बंगलो है, इनके लिए मेरे पास इतनी गाड़ी है, इतने लिए मैं शानदार जिंदगी गुजारता हूँ। इतना कुछ मिल सकता है आरसीएम बिजनेस से दोस्त। आप एक इंसान कहां से कहां तक जा सकता है। एक छोटी सी सोच अगर जिंदगी बदल सकती है तो एक बार सोचो। एक दुकान बदल के जिंदगी ऐसे बदलती है। एक बार सोचो, एक दुकान बदल के आप महान बन सकते हो। एक बार सोचो, एक दुकान बदल के आप हिंदुस्तान में परिचित बन सकते हो, राज कर सकते हो। एक बार सोचो, एक दुकान बदल के आपको इतना प्यार मिल सकता है। एक बार तो सोचो दोस्त, खुद को सोचो। आप सोचो, सोचना पड़ेगा दोस्त। आप देखते हो बहुत ही आप अपने पत्नी के लिए सोना लेके जाते हो, गोल्ड खरीद के जाते हो, खरीद के देते हो। कितनी औरत हिंदुस्तान में गोल्ड का नेकलेस पहन के निकलती है? सोचिए, निकलते नहीं हैं, डरते हैं। वो लोग डरते हैं कोई छीनता ही आके, कोई मेरा चेन लेके चला जाएगा। सोचते हैं वो सब चीज उन लोग लेके चला जाएगा। उन लोग पहनते नहीं है। अरे कोई बच्चा माँ का पेट से जन्म लेकर कोई चोर होता नहीं है, कोई डाकू नहीं होता है। हम तो बोलते हैं साला वो चोर है और डाकू है। एक बार उसका घर में जाके देखियो, और चोरी क्यों करता है और डकाती क्यों करता है, एक बार देखियो। देख के आना जो उसके घर में बच्चा को दूध नहीं मिल रहा है इसलिए चोरी कर रहा है। देख के आना, वो चोर ऐसे ही नहीं बना, उसको वक्त ने चोर बना दिया, उसको वक्त ने डाकू बना दिया दोस्त। वो ऐसे नहीं बना। आरसीएम बिजनेस ऐसा है, आप अगर उसको चोर को भी जाके आरसीएम प्लान सिखा दो, डाकू को भी जाके अगर आरसीएम का प्लान दिखा दो, उसको भी अगर आरसीएम बिजनेस में लेके आ जाओ, कसम खुदा की आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी बहन रास्ता में सोना का नेकलेस पहन के घूमेगी, कोई छिनताई करने वाला नहीं होगा। कारण आरसीएम बिजनेस सबको पैसा देगा। एक सोना की चिड़िया बना सकता है तो आरसीएम बिजनेस सोना की चिड़िया बना के दे सकता है। आपको सोना की चिड़िया बना के दे सकता है। सोचो, आप सोचो बात, ये इतना कुछ मिल सकता है दोस्त। मैं तो कहता हूँ आज हिंदुस्तान में हालत में देखिए, हिंदुस्तान की हालत देखिए। एक आपके घर में, किसी के घर में बच्ची है, 20 साल की होती है, 18 साल की होती है, 22 साल की होती है, उसको कहते हैं शादी की बात चलाते हैं। वो बेटियां बहुत खुश होती है, वो सपना देखती है, अरे मेरा शादी होगा, मेरा पति ऐसे होगा, मेरा एक ऐसा घर होगा, मेरा पति ऑफिस से आएगा, हम लोग एक साथ बैठ के चाय पियेंगे, बातें करेंगे, घूमने जाएंगे। कितना सपना देखती है वो, कितना सपना रहता है उसका दिल में। लेकिन क्या होता है हिंदुस्तान में? पेपर खोल के देखो, पता चलता है तब क्या होता है। शादी के बाद जब वो ससुराल में जाती है, 2-4 महीना के बाद उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है। उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है और कहता है जा बाप के पास जा, पैसा लेके आ, नहीं तो मारा जाता है, पीटा जाता है उसे, जा पैसा लेके आ। तो 2-6 महीना बाद मम्मी पापा के पास जाता है, जाके कहती है पापा पैसा चाहिए, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है। पापा पैसा देता है। फिर 6 महीना चलता नहीं है, फिर अत्याचार जुल्म चालू होता है, जा पैसा लेके आ। वो फिर जाती है अपने पापा के पास, पापा से पैसा मांग के आती है। फिर 6 महीना बाद उसके ऊपर जुल्म होता है, पैसा लेके आ।
फिर वो पापा के पास जाती है, जाके पापा के घर में घुसने से पहले सोचती है मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके पास जा रही हूँ? पापा के पास, जिसने मुझे पढ़ाई कराया, जिसने मुझे इतना बड़ा बनाया, इतना खर्चा किया, शादी दिलाई, इतना बार पैसा दिया मुझे। ये बुढ़ा आदमी के पास जाके मैं क्या करूंगी? पापा के पास जाती नहीं है, लौट के पीहर आती है और लौट के ससुराल आती है। ससुराल में घुसने से पहले सोचती है मैं कहाँ घुसूं, अत्याचार होगा, मुझे मारा जाएगा, पीटा जाएगा, अत्याचार होगा। वो एक चीज सोचती है ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। वो चली जाती है, कोई रेल लाइन में, कोई ट्रेन के नीचे आ जाती है, कोई गला में रस्सी डाल देती है। दोस्त, वो भी किसी का बहन है, वो भी किसी की बेटी है। कसम खुदा की, ये आरसीएम बिजनेस अगर आप अपनी बेटी को, बहन को अगर समझाते हो और बिजनेस कराते हो, ये आरसीएम बिजनेस अगर अपने बहन को, बेटी को आरसीएम बिजनेस में जुड़ाओ और टेक्निकल अचीवर बनाओ, बना के उसकी शादी दो। जिस ससुराल में जाएगी ना, सासू माँ सुबह आके कहेगी बेटा बहू माँ क्या चाहिए, माँ चाय पियोगी, आज का ब्रेकफास्ट में क्या लोगे बेटा? ये कहानी होगी दोस्त, ये कहानी होगी। कारण पैसा एक ऐसा चीज है, पैसा खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं। अगर आपके पास पैसा नहीं तो आपके पास खुदा भी नहीं, क्योंकि खुदा को पाने के लिए पहले धूप बत्ती खरीदना पड़ता है और उसके लिए पैसा लगता है दोस्त। पैसा ऐसा चीज है, पैसा है तो आपकी इज्जत है, पैसा है तो आपका पति पत्नी आपको इज्जत करेगी, पता पैसा है तो बच्चा आपको इज्जत करेगा। पैसा नहीं तो दोस्त कोई वैल्यू नहीं दुनिया में, पैसा नहीं तो कोई वैल्यू नहीं दुनिया में। पैसा एक ऐसा चीज है, सोचो। ये बिजनेस जब मैं भी किया था, मैं जिस मोहल्ला में रहते थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, उन लोग मुझसे मजाक करना चालू किए थे, क्या रहता है घर में इतना बिजनेस होते हुए तू क्या कर रहा है? उस मोहल्ला को मैं छोड़ दिया था। जिस मोहल्ला में मुझे सब कोई जानते थे, उस मोहल्ला को मैंने छोड़ दिया था। जिस घर में मेरे जो रिलेटिव है, भाई बहन है, उन लोग मुझसे मजाक किया, तू ऐसा फैमिली से बिलोंग करता है, तू ये बिजनेस करेगा? अगर ये बिजनेस करेगा तो अपना फ्लैट लेके रहे, घर को भी छोड़ दिया दोस्त, अपना खुद भाड़ा का घर लेकर रुका था। तो जो प्रायोरिटी दिए थे आरसीएम बिजनेस को, आज वही राजकुमार चांडक जिस मोहल्ला में मुझे बोलते थे पागल, उन लोग मुझसे वक्त मांगता है, मेरे पास वक्त नहीं रहता है। जो घर वाले मुझे बोलते थे तू घर छोड़, उन लोग घर में बुलाते हैं। और क्या होता है, आज मेरे मोहल्ले वाले इंसान को मोहल्ला वाला ही जानता है, मेरे घर के इंसान को घर वाला ही जानते हैं, पड़ोसी जानते होंगे। लेकिन ये राजकुमार चांडक और इतने यहाँ पर जितना कोर ग्रुप लीडर है, जितने भी लीडर है, आज हमें इतना प्यार पूरा हिंदुस्तान जानता है दोस्त। एक बार सोचो ये बिजनेस आपको क्या देता है। ये बिजनेस को सबसे ज्यादा आपको सीखना है। मैंने जो स्टडी करके देखा है, आरसीएम का प्लान मिनिमम 98% आदमी को आरसीएम प्लान दिखाना नहीं आता है, फिर भी आरसीएम उसे पैसा देता है। 98% आदमी को प्लान दिखाना नहीं आता है, फिर भी आरसीएम बिजनेस उसे पैसा देता है। वो दोस्त, जिस दिन आपको आरसीएम प्लान दिखाना आ जाएगा, आप आरसीएम बिजनेस के बहुत ऊपर में चले जाओगे। हम जब ये बिजनेस में जुड़े थे, हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, दिखाने वाला कोई नहीं था। जब 5,000 रुपया मिलता है, कोई सेमिनार नहीं था, कोई मीटिंग नहीं था। आप सोचो, हमें जब प्रोडक्ट आया था, पेस्ट आया था, साबुन जब आया था, हमें एक रिसिप्ट मिलती थी, पूर्जी मिलती थी, वहां अपना नाम लिखो, आईडी नंबर लिखो, एड्रेस लिखो, काउंटर पर अपने पास रखो, उसको कुरियर करो भिलवाड़ा में पहुंच जाने से अच्छी बात नहीं तो जाए आरसीएम, कमीशन खत्म। उस वक्त की बात है, उस वक्त ये बिजनेस किए तो 2 साल में रॉयल्टी अचीवर बन गए थे, 2 साल में 2 रॉयल्टी अचीवर बन गए थे। और अभी आपके पास क्या है? इतना प्रोडक्ट आपके पास है, 600 ऊपर प्रोडक्ट आपके पास, इतने अच्छे अपलाइन, हर महीना सेमिनार, हर जगह वेबिनार, हर रोज यूनिक एजुकेशन सिस्टम आपके लिए बहुत कुछ खोल के रखे हैं, इतना कुछ दे के रखे हैं, सब कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट इतना अवेलेबल। आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो आपके मोबाइल में मैसेज आ जाता है आप कितना का प्रोडक्ट ले रहे हो।
सोचो जिस वक्त हम लोग किए थे क्या तकलीफ था, एक बार सोचिए आप लोग, एक बार सोचिए तो, एक बार दोस्त सोचना पड़ेगा। उस टाइम अगर हम लोग उस लेवल में जा सकते हैं तो आप लोग पे 2 साल भी नहीं लगना चाहिए। रॉयल्टी तो आप जब मर्जी तब ले सकते हो, जब मर्जी तब ले सकते हो। रॉयल्टी जो चीज है ये हमारे लिए सपना था, हमारे लिए सपना था। जब मैं रॉयल्टी अचीवर बना था तब लगा था मैं पिता बन गया। वो खुशी अलग थी, वो मजा ही अलग था। आप जब रॉयल्टी अचीवर बनोगे आपको भी खुशी मिलेगी, मजा मिलेगा। आपको लेके आदमी कितना आनंद करेंगे, आपको लीडर बोलेंगे। ये बिजनेस में गलत हो जाता है, आदमी खुद को लीडर बोलता है। दोस्त खुद को लीडर मत बोलो, आप ऐसा कुछ क्रिएट करो, आप ऐसा कुछ क्रिएट करो जो आपके डाउन लाइन माने लाइफ लाइन मजबूर बन जाए आपको लीडर बोलने के लिए। क्या बोलेगा? अरे वो मेरा लीडर जा रहा है, अरे वो मेरे लीडर जा रहे हैं, वो मेरे लीडर है। ऐसा खुद को बनाओ दोस्त, खुद को बनाओ, और बनाने का जगह आपके पास है दोस्त। ये मौका हाथ से फिर बोलूं, निकलने मत दो, मत दो, मत दो, मत दो। और मैं क्या बोलूं, मुझे लगता है मैं तो घड़ी भी देख नहीं पा रहा हूँ, कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ। मैं तो खाली एक ही खाली मुंह देख पा रहा हूँ यहाँ पर, एक ही खाली चेहरा देख पा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा